Hello everybody. As you know, our PT1 examination started, and in every subject of social science, history, civics and geography, economics are held in separate days. Total number of questions are 20. 1 mark objective questions. Each question carry 1 marks. So in particular day, in which day पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम, जिस दिन पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम आपका होगा उस दिन सिर्फ सिविक्स से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हमारा जो सिलेबस है वो चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी और चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। पहले आप व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में आइए। मैंने एक सेट बनाया आपके लिए क्वेश्चन का, एक रिव्यू है, एक आउटलुक है। ज़रूरी नहीं है कि इसका संबंध जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे है। आप इस तरह से तैयारी कीजिए। नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चन MCQ। हाउ मेनी मेंबर्स डज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया हैव? ऑप्शन इज 1999, 299, 399 एंड 279। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब की बात कर रहा है? जब पार्टीशन हो गया था तो उस समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? 299 लोग हुए। उसके बाद क्या है कि हु प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इंडिया इन 1928। हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़िए। 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया पहली बार, जिससे बहुत सारा चीज उठा करके ठीक कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, BR अम्बेडकर का संबंध जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के समय में आता है। यहां पे बात हो रही है 1928 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन हुए, और यहां पे बात हो रही है 1928। दो ऑप्शन बच जाता है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और 7 अदर कांग्रेस लीडर मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ जैसे एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट, रिजर्व राइट फॉर माइनॉरिटी, ये सब कुछ उन्होंने तैयार किया था। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो एडॉप्ट कब किया? तो ये दोनों ऑप्शन का तो कहीं चर्चा ही नहीं होगा। 15 अगस्त 47 और 1930 हो गया। अब आइए, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो 26 नवंबर 1940 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों लागू हुआ इसी दिन को? 26 जनवरी ही क्यों हुआ? याद होगा, मैंने चर्चा किया था आपसे कि चूंकि जवाहरलाल नेहरू और लीडर जो है वो रावी नदी के किनारे इसी डेट को उन्होंने क्या किया था, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था, लेकिन उस समय में नहीं मिला। तो इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये आज़ादी नहीं होता, फिजिकल आज़ादी नहीं, कि हमें अधिकार दिया जाए। अगर आपको जो फंडामेंटल राइट है, जो राइट अगर दिया गया है, अगर आपको राइट नहीं हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये अगर राइट नहीं मिले तो फिर आज़ादी किसी काम का नहीं होता। सीधा मतलब आज़ादी का मतलब कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। तो ये कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एडॉप्ट किया इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, चाइनाज पार्लियामेंट्री बॉडी इज नोन एज, अभी के समय में काफी ये चर्चा में है। पहला देखिए, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ये USA से है, हाउस ऑफ कॉमन ये ब्रिटेन से है। सीनेट बच गया, और आपका कौन बना? नेशनल पीपल कांग्रेस। सीनेट का संबंध भी चाइना से नहीं है, तो नेशनल पीपल कांग्रेस। इसका आपके बुक में एक बड़ा सा नाम दिया हुआ, उसको याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना नेशनल पीपल कांग्रेस। व्हेन डिड मैक्सिको गोट इंडिपेंडेंट? मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ 1930, 1940। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कब होगा? 1930 को। द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ये देखिए, ये डेमोक्रेसी का डिफिनीशन है
कि वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। नो तो ये मोनार्ची में होगा, नो ये डिक्टेटरशिप में होगा, दोनों में कहीं नहीं होगा। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें आप लिख सकते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, ओलिगार्ची गवर्नमेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, 1 पर्सन 1 वोट मीन्स, ये जो है वो फीचर है डेमोक्रेसी का। यू ऑल्सो रीड दैट 1 person 1 vote is the feature of democracy. It means, what is the meaning? All person must vote 1 person. कभी होगा ऐसा कि सभी आदमी एक ही आदमी को वोट करे? Each person has 1 vote and each vote has 1 value. देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा तो B.R. अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू का, तीनों का व्यू दिया हुआ है। उसमें अम्बेडकर जी ने बताया था कि हम राजनीतिक रूप से समान हैं। तो राजनीतिक रूप से समान है, इसका मतलब क्या? पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या बताता है? कि सभी आदमी को एक वोट है, एक मजदूर को, एक टीचर को, एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को, एक राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को, सभी को एक वोट है। और सभी के वोट का वैल्यू जो है वो एक ही है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति हैं तो उनके वोट का वैल्यू ज्यादा होगा, खेतीहर मजदूर हैं तो उसके वोट का वैल्यू अलग होगा, ऐसा नहीं। तो ईच पर्सन हैज 1 वोट एंड ईच वोट हैज 1 वैल्यू। दिस इज द की फीचर। ईच पर्सन कैन वोट ओनली वंस इन हिज लाइफ। अपने जीवन में आप जानते हैं 18 साल होने के बाद जो वोट का एक ही आदमी है जो मुखिया इलेक्शन में भी वोट डालता है, एमपी इलेक्शन में भी और एमएलए इलेक्शन में भी। तो ये भी नहीं होना, नन ऑफ दी एबव नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन खुद से तैयार कीजिए। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये आपका सिलेबस हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।